दमोह के कृषि उपज मंडी में आयोजित आज SC/ST सामाजिक सद्भावना सम्मेलन में भारी भीड़ उमड़ी, जिसको संभालने के लिए आयोजकों और पुलिस प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी। इस सभा का आगाज दोपहर 12 बजे शुरू हुआ और देर शाम तक चलता रहा। इसमें विशेष रूप से पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी ईश्वरैया सहित मुख्य न्यायाधीश यादव ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद चर्चा में आए प्रीतम लोधी, साधना भारती, दादा बहादुर सिंह, दिग्पाल सिंह, संतोष भारती सहित बड़ी संख्या में SC/ST के लोग एकत्रित हुए। दादा बहादुर सिंह ने कहा कि इस देश में 85% लोगों पर 15% लोग राज कर रहे हैं। अब हमें एकजुट होना होगा, जातिगत जनगणना करानी होगी। धीरेन्द्र शास्त्री पर हो FIR। प्रख्यात कथावाचक साधना भारती ने अपने उद्बोधन में जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में 2 कानून चल रहे हैं, अगड़ों के अलग और पिछड़े के लिए अलग। जब प्रीतम और रजनी पटेल पर FIR हो सकती है तो बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री पर क्यों नहीं? उन्होंने पाखंडवाद का पुरजोर विरोध करने के लिए आह्वान किया। शिशुपाल की तरह होगा अंजाम। भाजपा से निष्कासित और ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले प्रीतम लोधी ने कहा कि जब से मैंने पाखंडवाद के खिलाफ बोला है, वे लोग गाली देते हैं, मैं भी श्री कृष्ण की तरह चुप हूं। जिस तरह श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 99 गलतियों तक माफ किया था, उसी तरह अगर मेरा सब्र टूटा तो अंजाम भी शिशुपाल जैसा होगा। अब मेरा जीवन SC/ST के उत्थान के लिए होगा, इसके लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं तैयार हूं। कार्यक्रम में जिले सहित बाहर से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बटियागढ़ से संतोष सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को सार्थक करने का प्रयास करूंगी। आज सद्भावना की भावना को बरकरार रखते हुए, आज सामाजिक सद्भावना को बरकरार रखते हुए आज आप लोगों से यही कहने के लिए आई हूँ कि जब स्वार्थी, अहंवादी, कुटिल व्यक्तित्व रखने वाले लोग किसी समाज या किसी देश में अपना प्रभुत्व कायम करने के मद में चूर होकर विवेक शून्य हो जाते हैं, तब तक जनता का संतोष उभरता है। तब तक जनता का संतोष उनके झूठे मुखौटों पर नोचता है, उनकी कथनी और करनी की दुबई चाल का पर्दाफाश करता है। जब चुल्लों पर सहने की इंतहा हो जाती है, तब तक चुल्लों की तपिश से वो संतोष चिंगारी से चोला बनकर क्रांति का रूप धारण कर लेता है, शक्ति का रूप धारण कर लेता है, महाशक्ति का रूप धारण कर लेता है। अरे व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना क्रांति है। पहले क्रांति हुई थी हिंदुस्तान के बहुसंख्यक जनता के संतोष के कारण अत्याचारी अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। अब आजाद हिंदुस्तान में बहुसंख्यक जनता के असंतोष के कारण ये क्रांति और होगी जातीय जनगणना कराने के लिए। एक क्रांति और होगी संख्या बल के अनुपात में, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी के हिसाब से सभी को कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया सहित निजी क्षेत्रों में सभी को बराबर की हिस्सेदारी दिलाने के लिए न्याय व्यवस्था से कॉलेजियम सिस्टम हटाकर भारतीय न्याय आयोग। अब जो बुद्धिजीवी जो लोग थे, पहले हमारे लोगों के नाम क्या रखते थे? मुलुआ, बेदू, टेसू, धनुआ, कोलू, अपने कैसे नाम रखते थे? अच्छे अच्छे सुंदर, कहीं फूल के नाम रखते थे, कहीं अच्छे चमक के नाम रखते थे, हीरा पन्ना सोना नाम रखते थे, बहुत अच्छे अच्छे नाम अपने रखते थे। और हमारे लोग कैसे रखते थे? लेकिन हमको स्वीकार था, इनका नामांकन हमको स्वीकार था, लेकिन आज इनने मेरा नाम प्रीतम चमार रख दिया है, तो मैंने कहा यह भी स्वीकार है। मैंने कहा नीली तौलिया डाल ली और मैंने ये कसम खाई है कि OBC, SC और ST के लिए काम करूंगा, उसी के लिए जीऊंगा और उसी के लिए मरूंगा। मैंने ये भी कहा आज आपके मावा की धरती से, दमोह की धरती से SC और ST अब इनकी आंधी चल पड़ी है और पूरे देश में इसकी आंधी चलने वाली है, क्योंकि हर प्रदेश से पुकार आ रही है। हर प्रदेश में अब लोग क्या है कि पढ़े लिखे बच्चे हैं जितने भी, वो आ गए अब आगे। और पढ़े लिखे लड़के तुम जानते ही हो कि सब चीज़ जानते हैं, वो इन चीज़ किसी के बहकावे में भी नहीं आता है और ना ही किसी के झुकना चाहते हैं। तो जितना भी ये देश का उद्धार होगा तो अब ये नई पीढ़ी ही करेगी इसका उद्धार, और नई पीढ़ी नई योजना लाएगी
और हमारा भारतवर्ष कहते थे पहले कि सोने की चिड़िया बनेगा। ये हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी है ओबीसी की और SC ST की, ये नई भारत की नई चिड़िया बनाएंगे दोस्तों। भाई साहब, जैसे अभी के मिश्रा ने बयान दिया है ब्राह्मण समाज को लेके, आपके बयान पर तो आपके पुतले जले थे जी, लेकिन के मिश्रा ने जो बयान दे दिया है, लेकिन वो समाज अभी निकल के नहीं आ रही कि उनके पुतले जला जाए। क्या ये केवल ओबीसी के लिए बोलते हैं लोग? देखिए के मिश्रा बड़े आदमी हैं और बड़ी समाज से हैं और हम हैं छोटी समाज से हैं, तो उसके खिलाफ उसने तो दोबारा भी पूछा इसी पे, तो उसने कहा गाली दे के बोला। बिल्कुल, लेकिन हालांकि वो सही बोला, ये बात सही है। और हमने बोला तो मिर्ची लगती है, उसने बोला तो मिश्री लगती है। तो ये चीजें लोगों को हजम का होती है हमारी चीजें ना। लेकिन हम अब बता देंगे इनको, जब ये एक भी संसद में नहीं पहुंचेगा, एक भी विधानसभा में नहीं पहुंचेगा, इनको विधानसभा और संसद इनको देखना हम दुर्लभ कर देंगे। अब इनको तो आपने एक मंच से जो शब्द बोले थे उनके ऊपर, आपके ऊपर FIR हो गई, वही शब्द किसी और ने बोले थे, बाबा जी ने, उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे? वही तो कह रहा हूँ, ये देश दो कानून, मैंने उसी के ऊपर तो निर्णय लिया। बाबा साहब के चरणों में क्यों गया मैं? यानी बाबा साहब का जो संविधान बनाया है उसकी ये धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग, तो मैंने कहा इस धज्जियां नहीं उड़ने देंगे हम। बाबा साहब के संविधान को हम लागू करेंगे और इनको बाबा साहब के संविधान पे इनको चलवा भी देंगे और चलना सिखा भी देंगे हम इनको।